अक्सर हमने देखा कि बच्चे सर्दियों में बहुत ज़्यादा बीमार होते हैं। बट सर्दियों में ज़्यादातर हम बंद कमरे में रहते हैं, वेंटिलेशन कम रहता है, क्लोज्ड एनवायरनमेंट में वायरसेस स्प्रेड बहुत जल्दी होते हैं। क्या मेरे बच्चे ने पूरे कपड़े पहने हैं? क्या मेरे बच्चे ने कहीं ज़्यादा तो नहीं पहना है? मुझे कितने लेयर्स के कपड़े पहनाने चाहिए? इसके लिए बहुत ही एक सिंपल सा रूल हम फॉलो करते हैं कि जितने कपड़े हमने पहने हैं उससे 1 या 2 लेयर ज़्यादा आप बच्चे को पहनाएं। दादी नानी इनका कहना होता है कि बच्चे को मत नहलाओ। कि अगर बच्चा 6 महीने से छोटा है तो हम उसको स्पॉन्ज बाथ कर सकते हैं, लेकिन अगर 6 महीने से ऊपर है या खेलने कूदने वाला है जिसको पसीने आ जाते हैं तो उसमें आप बच्चे को डेली भी नहला सकते हैं या ऑल्टरनेट डे नहला सकते हैं। विंटर का सीजन ज़्यादातर ड्राई स्किन बहुत ज़्यादा हो जाती है, अक्सर हमने देखा बच्चों में। स्किन केयर इज वेरी इंपॉर्टेंट इन विंटर, ट्रूली स्पीकिंग। टाइप ऑफ मॉइस्चराइजर इज इम्पॉर्टेंट। कौन सी डाइट बच्चों के लिए ज़्यादा बेस्ट रहती है? इम्यूनिटी बूस्टिंग के लिए बात करें तो हमेशा से इम्यूनिटी बूस्टर्स रहे हैं आपके ग्रीन वेजिटेबल्स। हल्दी वाला दूध भी बहुत अच्छा है देने के लिए, सूप्स वगैरह प्रेफर करने चाहिए। जो ही बच्चा बीमार होता है, बच्चों के लिए पहला अप्रोच पेरेंट्स का रहता है कि एंटीबायोटिक शुरू कर दो। ओवर यूसेज ऑफ एंटीबायोटिक्स डेफिनेटली आपका एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस पे लेके जाएगा। मतलब जब हम बच्चे को एंटीबायोटिक्स रिक्वायर्ड होगी तो वो हो सकता है उस समय काम ना करे। कुछ टिप्स बताना चाहें कि कैसे वो इन सर्दियों में अपने बच्चों का ख्याल अच्छे से रख सकते हैं? इसके लिए मैं आपको 5 चीज़ें बोलूँगी। फर्स्ट आपका हैंड हाइजीन, हैंड वॉशिंग, प्रॉपर बैलेंस्ड मील। थर्ड आपका हो गया आपका इनफ हाइड्रेशन। फोर्थ इज़ योर इनफ लेयरिंग। लास्ट बट नॉट लीस्ट कि आपने बच्चे को अगर सर्दियों के मौसम में एक तरफ लोग गर्म धूप और गर्मा गर्म पकौड़ों का चटकारा लेते हैं, वहीं दूसरी तरफ ये सर्दियां बच्चों की सेहत को लेकर पेरेंट्स की टेंशन बन जाती है। नमस्कार, मैं डॉक्टर शीतल राजदान, क्लिनिकल कंसल्टेंट फेलिक्स हॉस्पिटल नोएडा। नाक बहना, खांसी, बुखार, ड्राई स्किन और बार बार बीमार पड़ना, हर घर में यही सवाल गूंजता है। इतने कपड़े पहनाएं या नहीं, नहलाएं या छोड़ दें, ये खांसी नॉर्मल है या डॉक्टर को दिखाना चाहिए? आज इन्हीं सभी सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर नेहा, जो एक पीडियाट्रिशियन हैं, जो हमें बताएंगी कि इस सर्दी के मौसम में बच्चों की सही देखभाल कैसे करें। वेलकम मैम, वेलकम इन फेलिक्स टॉक। आपका फेलिक्स टॉक में स्वागत है। थैंक यू सो मच। डॉक्टर साहब, अक्सर हमने देखा कि बच्चे सर्दियों में बहुत ज़्यादा बीमार होते हैं। क्या सिर्फ सर्दी ही एक रीज़न है या कोई और भी प्रॉब्लम्स? देखिए, बिल्कुल आपका क्वेश्चन इस मौसम के हिसाब से बिल्कुल अप्रोप्रिएट क्वेश्चन आपने पूछा है। ज़्यादातर हमारी इम्यूनिटी का मेन फैक्टर रहता है कि अगर कम इम्यूनिटी रहती है तो बेबीज़ आर मोर प्रोन टू गेट इन्फेक्शंस। बट सर्दियों में ज़्यादातर हम बंद कमरे में रहते हैं, वेंटिलेशन कम रहता है, क्लोज्ड एनवायरनमेंट में वायरसेस स्प्रेड बहुत जल्दी होते हैं, दे मल्टीप्लाई वेरी मच। तो इसके लिए हमारा वायरल इन्फेक्शन स्प्रेड बहुत ज़्यादा जल्दी होता है और यही हमारा मेन कारण होता है जिसकी वजह से बच्चे बीमार पड़ जाते हैं। डॉक्टर साहब, अक्सर लोगों को एक कन्फ्यूजन रहता है कि क्या मेरे बच्चे ने पूरे कपड़े पहने हैं, क्या मेरे बच्चे ने कहीं ज़्यादा तो नहीं पहना है, मुझे कितने लेयर्स के कपड़े पहनाने चाहिए इस सर्दी के मौसम में? इसके लिए बहुत ही एक सिंपल सा रूल हम फॉलो करते हैं कि जितने कपड़े हमने पहने हैं उससे 1 या 2 लेयर ज़्यादा आप बच्चे को पहनाएं। बच्चे ने ज़्यादा कपड़े पहने हैं उसको आप कैसे चेक कर सकते हैं कि गर्दन के नीचे आप अगर टच करते हैं और अगर वहाँ गर्म या पसीना आ रहा है बच्चे को, तो इसका मतलब बच्चे ने ओवर क्लोथिंग कर रखी है उस जगह पे। उस जगह पे क्या मतलब, बच्चे को आपने ज़्यादा कपड़े पहना रखे हैं। लेकिन अगर बच्चे के हाथ पैर ठंडे हैं तो इसका मतलब है कि बच्चे ने वो कर रखे हैं, अपने कम कपड़े पहना रखे हैं। इसके लिए जैसे आपने 1 लेयर एड ऑन्स किए, हमेशा आपको कॉटन का एक इनर लेयर पहनाना है, उसके ऊपर वुलन्स पहनाने हैं। सिंथेटिक स्टफ़ हम अवॉइड करते हैं, वो स्किन इरिटेट करते हैं। तो आप हमेशा रात में भी अगर बच्चे को सुला रहे हैं तो आप एड ऑन्स करिए। अगर बच्चा गर्म हो रहा है तो आप 1 आध लेयर उसमें से रिमूव कर सकते हैं। राइट। डॉक्टर साहब, आपने देखा होगा अक्सर सबके घरों में ना सर्दी के मौसम में बहुत झगड़े हो जाते हैं बच्चों से रिलेटेड। अधिकतर टाइम दादी नानी इनका कहना होता है कि बच्चे को मत नहलाओ। बट आजकल की जो युवा पेरेंट्स जो है वो कोशिश करते हैं कि नहीं, बच्चे को हर दिन नहलाना है। तो आप बताएं क्या सही है? इस चीज़ में देखिए, अगर बच्चा 6 महीने से छोटा है तो हम उसको स्पॉन्ज बाथ कर सकते हैं।
लेकिन अगर 6 महीने से ऊपर है या खेलने कूदने वाला जिसको पसीने आ जाते हैं, तो उसमें आप बच्चे को डेली भी नहला सकते हैं या ऑल्टरनेट डे नहला सकते हैं। नहलाने का एक ही तरीका है कि आपने जैसे गर्म पानी में नहलाया, एनवायरनमेंट को गर्म रखा, तुरंत से बच्चे को आपने कपड़े पहना दिए, मॉइस्चराइज कर दिया स्किन को, इससे स्किन हाइड्रेशन मेंटेन रहता है। पर ध्यान रखने वाली बात यह है कि गीले बालों के साथ बाहर बच्चे को ना निकालें। राइट। तो अक्सर इस सर्दी के मौसम में बहुत कॉमन है खांसी, ज़ुकाम। तो कब एक पेरेंट को अलार्मिंग साइन समझना चाहिए कि ये एक कोई कॉमन कोल्ड नहीं है, हमें बच्चे को कहीं और मतलब बेटर जगह पे हमें दिखा देना चाहिए, ना कि हम घर के नुस्खे यूज़ कर रहे हैं या हमने ओवर द काउंटर कोई मेडिसिन ली है। तो कब उनके लिए एक अलार्मिंग साइन होगा कि ये कॉमन कोल्ड नहीं है? इस चीज़ के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपने पूछा है कि अगर बच्चे को हल्की खांसी है या माइल्ड फीवर है और वो 3 to 4 डेज़ के अंदर सेटल हो गया है, दैट मीन्स इट इज़ नॉर्मल वायरल इन्फेक्शन। बट इन केस अगर बच्चे को हाई ग्रेड फीवर है, बच्चा फीड रिफ्यूज़ कर रहा है, कॉन्टीन्यूस वॉमिटिंग है, ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी हो रही है, या अगर छोटे बच्चे के केस में अप्रोप्रिएट फीड नहीं ले रहा है या लेसर यूरिन आउटपुट है, तो ये अलार्मिंग सिचुएशंस है जिसमें उनको अपने पीडियाट्रिशियन को विजिट ज़रूर करना चाहिए। और ऐसे बच्चे डॉक्टर साहब की जैसे जो बोल नहीं पाते हैं अभी, ऐसे बच्चों में हम कैसे समझें, एक माँ बाप के लिए ये समझना बहुत ज़रूरी है कि क्या मेरा बच्चा बीमार है, तो ऐसे कैसे साइंस वो होंगे जिन्हें बच्चों में हमें पहचानना होगा कि ये प्रॉब्लम है? इस चीज़ में देखिए, बच्चे जो ज़्यादातर लेस देन 1 ईयर होते हैं वो नहीं बता पाते। तो इसमें सबसे ज़्यादा अगर 6 मंथ से नीचे के बेबीज़ हैं, लेस देन 6 मंथ्स किड्स, तो उसमें बच्चा या तो फीड रिफ्यूज़ करेगा, फीड नहीं करेगा, या इनकॉन्सोलेबल क्राई, जैसे बच्चा रोहे ही जा रहा है बार बार बहुत रो रहा है, आप चुप भी करा रहे हैं बट बच्चा शांत नहीं हो रहा है, बच्चे ने यूरिन कम किया है या नहीं किया है, मतलब डाइपर्स कंपैरेटिवली टू डेली रूटीन कम वेट है, स्किन डिहाइड्रेटेड लग रही है, स्किन ड्राई लग रही है आपको, बच्चे में एक सॉफ्ट स्पॉट बोलते हैं जो एंटीरियर फॉर्नेले बोलते हैं हम लोग मेडिकल टर्म्स में, तो अगर आपको वो डिप्रेस्ड या हल्का दबा हुआ लग रहा है तो इसका मतलब है बच्चे को डिहाइड्रेशन भी हो सकता है। तो ऐसी सिचुएशन में विजिट करना ज़रूरी है और ये एक अलार्मिंग सिम्टम है, तो उस चीज़ पे एक आप विजन अपना बना के ज़रूर रखें। विंटर का सीज़न ज़्यादातर ड्राई स्किन बहुत ज़्यादा हो जाती है, अक्सर हमने देखा बच्चों में, हम मॉइस्चराइज़र भी यूज़ करते हैं फिर भी कहीं ना कहीं स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई रहती है। सो क्या करना चाहिए और ज़्यादा? स्किन केयर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन विंटर्स, ट्रूली स्पीकिंग। तो इस रिस्पेक्ट से आप जैसे हल्के गर्म पानी से ही नहलाएं जब भी बच्चे को नहलाते हैं, एनवायरनमेंट गर्म होना चाहिए। आपने जैसे बच्चे को नहलाया तो तुरंत से आपने वाइप करके बच्चे को मॉइस्चराइज कर दिया, देन कपड़े पहनाएं। टाइप ऑफ मॉइस्चराइज़र इज़ इम्पॉर्टेंट, तो इसमें हम बेबी ऑयल या आप पेट्रोलियम जेलीज़ का यूज़ करें तो वो बच्चे के लिए थोड़ा बेहतर होगा। सेकेंड थिंग, आप बच्चे की कवरिंग जैसे हमने बात किया अप्रोप्रिएट करें, आप इनर लेयर पहनाएं, फिर आप वुलन्स एड ऑन्स करें जितने भी चाहिए। क्रैक्ड हील्स मतलब एडियम का फट जाना थोड़ा सा कॉमनली देखा जाता है, तो उसमें भी आप ऑयल लगा के, पेट्रोलियम जेली लगा के, लाइट कॉटन सॉक्स पहना के बच्चे को अगर सुलाते हैं तो वो भी आप उस चीज़ से ओवरकम कर पाएंगे। डाइट की बात करें तो इन सर्दियों में कौन सी डाइट बच्चों के लिए ज़्यादा बेस्ट रहती है उनकी इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए? अभी तो जैसे आपने कहा पकोड़े हमें अवॉइड करने हैं, ज़्यादा नहीं खिलाने हैं, बट हाँ इम्यूनिटी बूस्टिंग के लिए बात करें तो हमेशा से इम्यूनिटी बूस्टर्स रहे हैं आपके ग्रीन वेजिटेबल्स प्लस विटामिन सी रिच डाइट्स, जैसे कि सिट्रस डाइट जिसको बोलते हैं। तो इसमें आपके सीजनल वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स आ जाते हैं, जैसे कि ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हो गए आपके, अभी जैसे गुआवा हो गया, ये सब एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, तो दे शुड बी कंज्यूम्ड, फर्स्ट थिंग। सेकेंडली आप नट्स दे सकते हैं, आपका दूध, आपका हल्दी वाला दूध भी बहुत अच्छा है देने के लिए। सूप्स वगैरह प्रेफर करने चाहिए, दे आर गुड टू गो। अक्सर देखते हैं कि पेरेंट्स और ज़्यादातर ग्रैंड पेरेंट्स बिल्कुल मना करते हैं कि विंटर्स में बच्चों को बाहर नहीं जाना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए, पार्क एरिया वगैरह के लिए मना करते हैं, तो आपका इसमें क्या कहना है? पूरा तो नहीं मैं बोलूँगी कि बिल्कुल ही नहीं जाना चाहिए, कुछ टाइम है जैसे कि अर्ली मॉर्निंग्स या लेट इवनिंग शुड बी अवॉइडेड। बाहर अगर आप ले जा रहे हैं तो बच्चों को प्रॉपर कवर करके स्वेटर्स कैप्स के साथ ही ले जाएं, फर्स्ट थिंग।
10 o'clock से लेके 3 PM, मतलब जो एक आफ्टरनून में जब अच्छी धूप निकल जाती है उस टाइम बच्चे को ज़रूर आप प्रेफर करें लेके जाना, क्योंकि आपकी वो इम्यूनिटी भी बूस्ट करता है, फ्रेश एयर से ग्रोथ भी अच्छी रहती है, प्लस विटामिन डी जो सनलाइट हमें प्रोवाइड करता है, इट शुड बी टेकन, वो आपके बच्चे की ग्रोथ के लिए बहुत ही ज़रूरी है। राइट। डॉक्टर साहब, स्लीप की बात करें तो अक्सर सर्दियों में बहुत स्लीप डिस्टर्ब हो जाती है बच्चों की, ऐसा क्यों और क्या हम कर सकते हैं इसको बेहतर करने के लिए? इसके लिए ये बहुत ही मुश्किल क्वेश्चन है। अगर मेरे से पूछें आप एज अ पेरेंट्स, इट्स वेरी डिफ़िकल्ट फॉर श्योर। दिन छोटे हैं, बच्चों की चीज़ें ज़्यादा हैं, तो इस चीज़ के लिए आप क्या करेंगे कि बच्चा, जैसे आप एनवायरनमेंट को पहले गर्म रखें, ना बहुत ज़्यादा ठंडा ना बहुत ज़्यादा गर्म। बच्चे को हमेशा कवरिंग में सुलाएं, जैसे कि अगर बच्चे को गर्म लग रहा है तो एक आध लेयर आप, मैंने जैसे पहले भी बोला, आप हटा सकते हैं। दूसरा, गर्म पानी से ही नहलाएं, हेल्दी फ्रूट खिलाएं, हेल्दी वेजिटेबल्स खिलाएं, एंड हाइड्रेशन का पर्टिकुलरली ध्यान रखें। सही समय पे बच्चे को सुलाने की कोशिश करें, एक जैसे रिदम बन जाएगा। अर्ली मॉर्निंग भी जैसे बच्चे को नहला रहे हैं तो आप थोड़ा सा मसाज करके हल्का सा जब बच्चे को सुलाते हैं तो बच्चा थोड़ा अच्छी नींद से सो पाते हैं। क्योंकि बच्चों की बात होती है तो अक्सर पेरेंट्स बहुत ही अलर्ट हो जाते हैं, जो ही बच्चा बीमार होता है तो बच्चों के लिए पहला अप्रोच पेरेंट्स का रहता है कि एंटीबायोटिक शुरू कर दो, तो शायद इन्फेक्शन वगैरह हो गया तो जितनी जल्दी हो सके बेटर हो जाएगा। तो आपका इसमें क्या कहना है? देखिए, जितने इन्फेक्शन स्प्रेड करते हैं वो जनरली वायरल इन्फेक्शंस होते हैं। एंटीबायोटिक्स नाम से ही है कि इट इज़ अगेंस्ट बैक्टीरियल इन्फेक्शंस। ओवर यूसेज ऑफ एंटीबायोटिक्स डेफिनेटली आपका एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस पे लेके जाएगा। मतलब जब हम बच्चे को एंटीबायोटिक्स रिक्वायर्ड होगी तो वो हो सकता है उस समय काम ना करे। तो वायरल इन्फेक्शंस को ट्रीट करने के सिर्फ 3 ही चीज़ें आपको करनी है: रेस्ट, हाइड्रेशन और सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट। थोड़ा पर से जो भी कंडीशन है उसके हिसाब से सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करके योर बेबी विल बी फाइन, दिस इज़ फाइन। राइट। मैम, वैक्सीनेशन की बात करें तो क्या सर्दियों में कोई स्पेशल वैक्सीन आती है जो बच्चों को लगवानी चाहिए? इन्फ्लुएंज़ा वैक्सीनेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये नॉर्मल शेड्यूल में 6 और 7 मंथ्स पे होता है, बट ईयरली वैक्सीनेशन, एनुअल इन्फ्लुएंज़ा वैक्सीनेशन शुड बी कंसिडर्ड, शुड बी टेकन एटलीस्ट टिल द एज ऑफ 5 years और 5 to 8 years। इससे आपकी इम्यूनिटी थोड़ा सा बेटर रहती है, आपको बहुत ज़्यादा क्रोनिक और वैसे इन्फेक्शंस नहीं रहते हैं। सर्दियों की बात करें तो एयर इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा देखा गया है सर्दियों में। इसका क्या रीज़न होता है और इससे कैसे बच सकते हैं हम? एयर इन्फेक्शंस के लिए देखिए, हमारा नोज़ और ईयर्स दे आर कनेक्टेड थ्रू अ स्मॉल ट्यूब विच इज़ नोन एज यूस्थेशियन ट्यूब। जनरली अगर बच्चे को बहुत ज़्यादा कफ एंड कोल्ड रहेगा, छोटे बच्चे, उनकी ट्यूब भी छोटी होती है और थोड़ा हॉरिजॉन्टल होती है, उस रिस्पेक्ट से अगर बच्चे को रिकरेंट कफ एंड कोल्ड रहता है तो बच्चे के इन्फेक्शंस इसीलिए अफेक्ट हो जाते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि बच्चे के कान से पानी आ रहा है तो ये एक इम्पॉर्टेंट अलार्मिंग साइन होता है। प्लीज़ डू विजिट द ENT स्पेशलिस्ट फॉर दैट पार्ट। घर का जो टेम्परेचर है और ह्यूमिडिटी, इसका क्या रोल है? क्या रूम हीटर्स वगैरह लगाने चाहिए घर में बच्चे जब आए? आइडियली टेम्परेचर अगर आप घर का रखते हैं तो इट शुड बी लाइक 20 to 22, ठीक है। अगर आप बहुत ज़्यादा ब्लोअर्स और हीटर्स चलाएंगे तो ड्राई एयर हो जाएगी, जो फिर हमारी स्किन भी ड्राई करेगी और थ्रोट भी इरिटेट करेगी। तो आइडियली हीटर्स की अगर हम बात करते हैं तो हेलोजन हीटर्स या हमारे ऑयल हीटर्स, ये हमें प्रेफर करने चाहिए। बट अगर स्किन बहुत ज़्यादा आपकी ड्राई हो रही है तो उसके लिए आपको 2 चीज़ें और भी देखनी है कि आप हाइड्रेशन ठीक ले रहे हैं कि नहीं, और बहुत ज़्यादा आप एक्सेसिव ब्लोअर्स का यूज़ तो नहीं कर रहे हैं। तो जो आपकी एयर है वो मॉइस्ट होना बहुत ज़रूरी है। प्लस थोड़ा सा एक हज़ार्डस रिस्क रहता है कि बच्चे को इंजरी भी हो सकती है, प्लस ड्राई एयर हो सकता है, तो उससे आप थोड़ा सा बच्चे को प्रोटेक्ट करके रखें। राइट। मैम, अगर होम रेमेडीज़ की बात करें तो दादा दादी, नाना नानी, इनके नुस्खे बहुत ज़्यादा चलते थे, जैसे तुलसी का पानी पिलाओ, अदरक, शहद। आपका इसमें क्या कहना है? देखिए, पुरानी चीज़ें हर चीज़ बुरी नहीं है, दे आर गुड टू गो, बट एज पे डिपेंड करता है। अगर आप यही चीज़ें 1 साल से ऊपर के बच्चे में करते हैं तो इट इज़ ओके। जैसे आपने शहद में अदरक का जूस दिया तो हल्का थ्रोट इरिटेट नहीं करेगा। थोड़े और बड़े बच्चे हो जाए तो काढ़ा पेरेंट्स दे देते हैं, ठीक है। तुलसी का पानी एंटी इन्फ्लेमेटरी है, एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करता है, ये भी ठीक है। लेकिन अगर हम बात करते हैं 1 साल से नीचे के बच्चे के लिए, 6 मंथ से 1 ईयर तक का बच्चा, तो उसमें ये सारी चीज़ें हमें बिल्कुल नहीं देनी है। वो हमारे बच्चे को नुकसान दे सकता है। 6 महीने से नीचे के बच्चे के लिए मदर्स फीड इज़ द बेस्ट फीड, तो वो अपने आप से काफ़ी इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है।
तो चीज़ें, नुस्खे बुरे नहीं हैं, समय पे आप कौन सा दे रहे हैं ये बहुत ज़रूरी है। ये बहुत ज़रूरी है, बिल्कुल ज़रूरी है। राइट। एक बार फिर मैम आप हमारे लिसनर्स को अगर कुछ टिप्स बताना चाहें कि कैसे वो इन सर्दियों में अपने बच्चों का ख्याल अच्छे से रख सकते हैं। बिल्कुल, इसके लिए मैं आपको 5 चीज़ें बोलूँगी। फर्स्ट आपका हैंड हाइजीन, हैंड वॉशिंग, कि अगर आप बच्चा आपका बाहर जा रहा है तो आप अंदर आने से पहले हैंड वॉशिंग इंश्योर करें। प्रॉपर बैलेंस्ड मील डाइट, जैसे मैंने पहले भी बताया था, वो आपको मील आपको अच्छी देनी है, बैलेंस्ड न्यूट्रिशन देना है। थर्ड आपका हो गया आपका इनफ हाइड्रेशन, कि पानी अच्छे से पिएंगे, बॉडी डिटॉक्स रहेगी। फोर्थ इज़ योर इनफ लेयरिंग, पहले आपका एक कॉटन लेयर रखना है, बाकी के वुलन्स ऐड ऑन करने हैं। लास्ट बट नॉट लीस्ट, कि आपने बच्चे को अगर थोड़े से इन्फेक्शन हो भी गया तो पैनिक मोड में नहीं जाना है अनटिल अनलेस आपने बाकी चीज़ें इंश्योर कर ली हैं। सारे बच्चे अलग होते हैं, आप अपने बच्चे को बेहतर जानते हैं, तो आप पहले सिम्टम्स पे वॉच करिए। जो चीज़ एक के लिए फ़िट होती है हो सकता है दूसरे के लिए फ़िट ना हो। थैंक यू सो मच मैम। ये थी हमारे साथ डॉक्टर नेहा। तो आपने देखा कितनी सिंपल भाषा में उन्होंने हमें समझाया कि हम अपने बच्चों का ध्यान किस तरीके से रख सकते हैं इस सर्दी के मौसम में। आशा करती हूँ आपको ये पॉडकास्ट बहुत अच्छा लगा होगा। प्लीज़ हमें लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं अगली बार किसी नई समस्या के साथ, समस्या के समाधान के साथ। धन्यवाद।